हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी में जो विनायक सीरीज है, क्लास नंबर 7, जिसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, जो आपके पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस से जुड़े रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संविधान की प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 71। भारत के जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है उसमें निम्नलिखित शब्दावली जिस उपक्रम में दी गई है वह है। ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। इनका क्रम देखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म। ऑप्शन सी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ऑप्शन डी है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, उपासना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो विचार, पहले विचार आता है, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक, ओके, यहाँ टोक होगा, की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके उल्लंघन पर कोर्ट भी जाया जा सकता है। ओके, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे आदर्श वाक्यों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारत के हर नागरिक को गर्वपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी संघीय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है, कैसा। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी संघीय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत एक कैसा देश है, तो लोकतांत्रिक। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे नियत समय पर होने वाले चुनाव में स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है। 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई, तो 18, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ऑप्शन ए है चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979, ओके। और ऑप्शन दूसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन डी है तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। व्याख्या में देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1954 के द्वारा संसद को खाद्य पदार्थ आपूर्ति एवं वितरण के लिए शक्तिशाली बनाया गया। 40वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत 1976 में संसद को समुद्री जल जोनों को समय समय पर निर्धारित करने की शक्ति दी गई। समुद्री जल
क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी कौन सी सूची है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है जिला सूची, ऑप्शन बी पंचायत सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। संघ सूची के अंतर्गत प्रविष्टियां हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बना सकती हैं। समवर्ती सूची में 52 विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार हैं दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर बने केंद्रीय कानून को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा विवाद की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विचार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, इसका उल्लेख नहीं है ओके उद्देशिका में। भारत के संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान की उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। भारतीय संविधान की शक्ति के स्रोत। भारतीय संविधान भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है, हम भारत के लोग। नंबर 2 है भारत की प्रकृति। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। 4 है संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। सर्वप्रथम अमेरिका ने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया था, उसके उपरांत अन्य देशों ने, जिनमें से कौन है भारत। याद रखिएगा भारत ने प्रस्तावना को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। ऑप्शन ए के नटवर होगा यहाँ पर ओके सिंह, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत के भावी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्तावना से संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसी संविधान निर्माण का कार्य करना था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत में संविधान की प्रस्तावना बना।
क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार आया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो 2 बार आया है। आप भी पढ़ सकते, पढ़ा भी होगा आपने, जैसे हम भारत के लोग, ओके, हम भारत के लोग, भारत को, ये 2 बार आया है, तो उसको याद रखिएगा। बाकी का आगे भारत शब्द आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा प्रस्तावना, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, साथ ही हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक या भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को अच्छे से देखते रहिएगा। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते ही नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।